तो देखिए, आज ट्रिक जानेंगे और कुछ ऐसे ट्रिक्स जिससे आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर जो है बिल्कुल आसान हो जाएगा। पहले आप ट्रिक समझ लीजिएगा और उसके बाद पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो चिंता की बात नहीं है। अगर आपको फार्मूला याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी याद है तब तो और भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो मैं ट्रिक बताऊँगा 3 से 4 सेकंड आपको लगेंगे, थोड़ा सा लगे बने रहिएगा, आप क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे 3-4 सेकंड में बता रहा हूँ। तो पहले समझ लीजिए एन्युटी। आप देखिए एन्युटी में बहुत लोगों को दिक्कत आता है प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू समझने में, कि प्रेजेंट वैल्यू कैसे समझें, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी कैसे समझें। और अगर समझ भी गए तो वो एन्युटी है, वो ड्यू है या फिर रेगुलर है, ये चीज़ समझ नहीं आती। तो पहले बात कर लेते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू कैसे समझें। तो देखिए, प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू समझने का सिंपल सा तरीका है कि अगर क्वेश्चन में लोन अमाउंट लिखा है, यानी कि लोन अमाउंट दिया हुआ है कि सामने वाले ने बोरो किया है या लोन लिया है, यानी कि कोई बड़ा अमाउंट ही लोन का रहता है, और छोटे अमाउंट का कैलकुलेशन वो पूछ रहा है, यानी कि बोल रहा है कि इंस्टॉलमेंट में पे करना है तो वो अमाउंट बताइए, यानी कि बड़ा अमाउंट गिवन है और छोटा अमाउंट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड कीजिए। या फिर ऐसे समझिए कि लोन क्वेश्चन में गिवन है, जैसे ही लोन वर्ड आप देख लिए ना तो आप समझ जाइए कि ये क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी। क्या है ये? यह प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी। कैसे आप समझे कि प्रेजेंट वैल्यू है? प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना है क्योंकि ऊपर लोन अमाउंट गिवन था। वैसे ही अगर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट गिवन है, अभी मैं इलस्ट्रेशन आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना, इलस्ट्रेशन अभी दिखा दूंगा। नीचे मैं इलस्ट्रेशन भी लिख कर रखा हूँ कि कौन कौन से इलस्ट्रेशन से ये रिलेटेड है। अगर इन्वेस्टमेंट लिखा है यानी कि स्मॉल अमाउंट गिवन है स्टार्टिंग में और बाद में बड़ा अमाउंट पूछ रहा है, यानी कि इसके रिवर्स। अगर लोन अमाउंट गिवन है यानी कि एक बड़ा अमाउंट गिवन है और छोटा अमाउंट पूछ रहा है तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी लगाइएगा। अगर छोटा अमाउंट स्टार्टिंग में गिवन है और बड़ा अमाउंट पूछ रहा हो और कहीं पे भी क्वेश्चन में लोन नहीं लिखा हो तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। समझ गए? नहीं समझे फिर से सुनिए। जब क्वेश्चन में लोन अमाउंट गिवन तो आप क्या समझेंगे कि हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फाइंड करना है, बात खत्म। अगर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट गिवन हो तो समझ जाना है कि हमें जो है फ्यूचर वैल्यू फाइंड करना है। कैसे समझेंगे? तो आप अपना बुक खोलिए और इलस्ट्रेशन नंबर 31 और 32 देखिए। इलस्ट्रेशन नंबर 31 और 32 रुकिए मैं अभी दिखा देता हूँ। ये देखिए 31 में क्या है, बोरो वर्ड यूज हुआ है। क्या यूज हुआ है? बोरो, यानी कि सामने वाले से पैसे लिया लोन, और मैं क्या बोला कि जब लोन लेते हैं तो क्या हो जाता है, वो हो जाता है प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला। यानी कि यहाँ पे हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फाइंड करना है। जो फाइंड किया है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फाइंड किया, यानी कि बड़ा अमाउंट गिवन है और छोटा अमाउंट हमें फाइंड करना था, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। या फिर समझ सकते हैं कि जैसे ही लोन दे दिया और कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट नहीं लिखा हुआ है तो क्या हो गया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। 32 में भी देखिए, 32 में क्या है कि 5000 इज पेड एवरी ईयर, हर साल पे कर रहे हैं। व्हाट इज द लोन अमाउंट इफ द इंटरेस्ट, यानी कि छोटा अमाउंट दे दिया और यहाँ पे बड़ा अमाउंट पूछ रहा था, रिवर्स। तो जब बड़ा अमाउंट पूछ रहा है तो यानी कि क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है फ्यूचर वैल्यू। समझ गए? आइए फिर से पूछ रहा है 31 32 क्या बोले कि प्रेजेंट वैल्यू आपको कैलकुलेट करना था, तो वहाँ पे रिवर्स करेंगे तो फ्यूचर वैल्यू खुद से निकल जाएगा। मतलब आप समझ रहे हैं? सिंपल सा तरीका यही है कि जब लोन अमाउंट गिवन है, आपका क्वेश्चन में गिवन है, तो आपको क्या फाइंड करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। अगर लोन अमाउंट गिवन नहीं है या इन्वेस्टमेंट गिवन है तो आपको क्या फाइंड करना है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। और आप देख चुके हैं किसमें, मैं आपको एक इलस्ट्रेशन दिखाया 31, उसमें साफ लिखा है कि लोन अमाउंट है और फाइंड करना है स्मॉल अमाउंट्स को, यानी कि आगे आने वाले अमाउंट को, तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। फिर से सुनिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी में हम क्या करते हैं कि जो हमारा लोन अमाउंट ऊपर गिवन है तो उसी से हम समझ जाते हैं कि लोन अमाउंट गिवन है या नहीं है। हाँ गिवन है, यानी कि हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी लगाना है। लोन अमाउंट नहीं गिवन है तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का अगर फॉर्मूला लगा भी देंगे तो उसे फ्यूचर वैल्यू निकलेगा। ठीक है? यानी कि लोन अमाउंट जो है ये मेन फैक्टर है। तो लोन जैसे ही आप क्वेश्चन में देखेंगे कि गिवन है, आप समझिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी लगाइए। अगर लोन गिवन नहीं है तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी लगाइए, या फिर नहीं भी अगर फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी लगाएंगे, प्रेजेंट वैल्यू भी लगाएंगे तो फ्यूचर का अमाउंट अपने आप निकल जाएगा। ये 27 और 28 में देख सकते हो, उसमें इन्वेस्टमेंट लिखा होगा, दिखा दूँ एक सेकेंड। 28 और 27, 28 और 27, 28 देखिए 27 में क्या लिखा है, 27 में लिखा है 2000 इन्वेस्टेड। मैं क्या बोला कि जैसे ही इन्वेस्ट का अमाउंट दिखा, इन्वेस्ट, लोन अगर गिवन है स्टार्टिंग में तो आपको क्या लगाना था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। और अगर इन्वेस्ट लिखा हो तो
फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, तो ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, और अमाउंट से आराम से फाइंड कर लिया। अब आप कहेंगे फॉर्मूला याद नहीं है, उसका भी मैं ट्रिक बता दूंगा, ये उनके लिए है जो इनको फॉर्मूला याद है, जिनको याद नहीं है वो मात्र 15 से 10 मिनट तक बने रहिए, उसको भी आपको पता चलेगा कि कैसे फाइंड करना है। बिल्कुल ईजी रहेगा, इतना ईजी कि इससे भी आसान हो जाएगा। ये हो गया। अब अगला जो है नेक्स्ट, बैक जाना पड़ेगा, हाँ, प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू समझ गए कि प्रेजेंट वैल्यू में क्या है, लोन अमाउंट जैसे ही क्वेश्चन में गिवन हो तो आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी लगाना है, और अगर इन्वेस्टमेंट अमाउंट गिवन हो तो फ्यूचर वैल्यू लगा देना है। और इलस्ट्रेशन नंबर भी देख लिया 27 और 28। 27 देखिए, 28 नहीं देखे क्या, देखो 28 दिखा देता हूँ। 28 देखिए, यहाँ पे भी इन्वेस्ट लिखा है, यानी कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी पूछ रहा है, बात खत्म। तो इन्वेस्ट लिखा है तो फ्यूचर वैल्यू, और अगर इन्वेस्ट नहीं लिखा है तो प्रेजेंट वैल्यू, लोन लिखा है तो प्रेजेंट वैल्यू। 31 और 32 इलस्ट्रेशन में ये है, और 27-28 में ये है, देख चुके हैं। अब वो ड्यू है या रेगुलर है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। वो तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कीजिए, फ्यूचर वैल्यू। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू या फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, ये कैसे जानेंगे? तो पहले हम ऊपर देखेंगे कि अगर इन्वेस्टमेंट लिखा है तो वो तो फ्यूचर वैल्यू हो ही गया, और अगर लोन दिया है तो प्रेजेंट वैल्यू हो गया। अब उसमें एक और चीज़ देखना है कि अगर स्टार्टिंग वर्ड लिखा है तो ये हो जाएगा हमारा ड्यू और इमीडिएट, और अगर स्टार्टिंग वर्ड कहीं पे भी क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो वो हो जाएगा रेगुलर या ऑर्डिनरी। यानी कि अगर क्वेश्चन में लिखा है कि लोन अमाउंट है, लोन अमाउंट, और वहीं पे स्टार्टिंग भी लिखा है, तो ये लोन अमाउंट क्या हो गया, प्रेजेंट वैल्यू, और स्टार्टिंग लिखा है तो इसलिए हो गया ड्यू, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू का ये हो जाएगा फॉर्मूला। वहीं ऊपर हमने देखा कि फ्यूचर वैल्यू के लिए क्या होना चाहिए, क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट लिखा होना चाहिए। तो अगर इन्वेस्टमेंट लिखा हो और स्टार्टिंग नहीं लिखा हो तो आप समझ जाइए कि उसमें लगाना है एंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्टार्टिंग वर्ड नहीं लिखा है, तो स्टार्टिंग वर्ड जहाँ नहीं लिखा रहता है वो रेगुलर हो जाता है या ऑर्डिनरी कहिए, और अगर स्टार्टिंग वर्ड लिखा है तो वो हो जाएगा आपका ड्यू। अब इस चीज़ का क्वेश्चन दिखाएं, इलस्ट्रेशन नंबर 28 ही देखिए, एक सेकेंड, इलस्ट्रेशन नंबर 28। इन्वेस्ट किया यानी कि फ्यूचर वैल्यू आपको पता चल गया, ठीक, कि हाँ ये प्रेजेंट वैल्यू का नहीं फ्यूचर वैल्यू का है, क्योंकि लोन रहता है तो प्रेजेंट वैल्यू। स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, स्टार्टिंग वर्ड दिख गया, यानी कि क्या हो गया, ये एन्युटी ड्यू हो गया ना, एन्युटी ड्यू। तो एन्युटी ड्यू, अब आप कहेंगे कि देखिए इतना सारा फॉर्मूला की मैं बाद में बात कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मैं ठीक ऐसा बताऊँगा, फॉर्मूला कॉन्सेप्ट कुछ मायने नहीं रखेगा, ये सब जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कुछ, अगर आप ये उन चीज़ लोगों के लिए जिनको फॉर्मूला याद है कि हाँ उनको समझने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन इतना तो समझ गया ना कि जब इन्वेस्ट दिया हो तो फ्यूचर वैल्यू, और जैसे उसमें स्टार्टिंग वर्ड लगा दिया यानी कि वो हो गया एन्युटी ड्यू, और अगर ये स्टार्टिंग वर्ड नहीं लगा रहता तो ये क्या हो जाता, ये हो जाता है एन्युटी रेगुलर। उसका भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, लेकिन पहले आप इतना समझ गए कि इन्वेस्ट रहे तो फ्यूचर वैल्यू, और स्टार्टिंग रहे तो यानी कि एन्युटी ड्यू, तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू आप इसका फॉर्मूला लगा देंगे, किसका फॉर्मूला, फ्यूचर वैल्यू एज पर एन्युटी ड्यू या फिर एन्युटी आउटस्टैंडिंग, तो आपको जो है वो आंसर आ जाएगा। लेकिन और कॉन्सेप्ट्स नहीं, ट्रिक्स ही, स्टार्टिंग वर्ड अगर नहीं लिखा था तो क्या हम मानते थे उसको रेगुलर, लेकिन उस क्वेश्चन में स्टार्टिंग लिखा हुआ था, और जिसमें स्टार्टिंग नहीं लिखा रहेगा वो रेगुलर। तो 28 में हमने देखा कि स्टार्टिंग लिखा हुआ था, किस में लिखा हुआ था, 26 में, सॉरी 26 में जो है वो स्टार्टिंग लिखा हुआ था। कौन सा देख रहे थे इलस्ट्रेशन, एक सेकेंड, हाँ इलस्ट्रेशन में 28 देख रहे थे, तो 28 क्या हो गया आपका, स्टार्टिंग है और इन्वेस्ट भी है, तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू हो गया, ये क्या हो गया, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, क्योंकि इन्वेस्ट के लिए, इन्वेस्ट का मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू, और स्टार्टिंग मतलब कि एन्युटी ड्यू, ये हो गया। अब अगर यहाँ पे जेड इन्वेस्ट रहे और यहाँ पे स्टार्टिंग वर्ड ना रहे तो ये क्या हो जाएगा, इन्वेस्ट है तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर माना जाएगा वो, जैसे जैसे में और भी एग्जाम्पल हम दिखा देते हैं आपको। इलस्ट्रेशन नंबर 26 और 27 देख लीजिए, उसमें स्टार्टिंग नहीं गिवन है, किधर गया, ओफो, 26 देखिए, फ्यूचर वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली पूछ दिया और कुछ गिवन ही नहीं है, तो ये तो सीधा फ्यूचर वैल्यू पूछ दिया, तो सीधा फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला हम लगाएंगे। 27 में देखिए क्या इन्वेस्टेड, यानी कि फ्यूचर वैल्यू पूछ दिया, और कहीं पे भी स्टार्टिंग नहीं है, स्टार्टिंग वर्ड कहीं पे आपको दिख रहा है नहीं, तो जब स्टार्टिंग वर्ड इसमें दिख ही नहीं रहा यानी कि एन्युटी रेगुलर है, और इसमें भी स्टार्टिंग नहीं कहीं दिख रहा था, तो ये भी क्या हो गया, एन्युटी रेगुलर हो गया। और चुपचाप फॉर्मूला लगाइए एन्युटी रेगुलर का और आंसर निकाल लीजिए। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी जो है ये क्या हो गया, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर। आप समझ रहे हैं, फिर से सुनिए कि ड्यू
जो है, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू तो समझ गए कि प्रेजेंट वैल्यू का मतलब है कि लोन अमाउंट स्टार्टिंग में गिवन रहेगा, अगर लोन अमाउंट नहीं गिवन है तो फ्यूचर वैल्यू, और उसके बाद अगर स्टार्टिंग भी गिवन है, लोन भी गिवन है स्टार्टिंग में, तो क्या हो गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, जैसे कि 28 और 34। और क्वेश्चन नंबर जो अभी हम ऊपर देखें 26 और 27, उसमें क्या था, इन्वेस्ट गिवन था, इन्वेस्ट यानी कि फ्यूचर वैल्यू था, लेकिन कहीं पे स्टार्टिंग नहीं लिखा था, कहीं पे स्टार्टिंग लिखा हुआ नहीं था, तो ये हो गया रेगुलर, और रेगुलर का फॉर्मूला लगाकर बना देंगे। तो इतना मैं मानता हूँ आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो एक बार क्लियर हो गया होगा कि प्रेजेंट वैल्यू किसे कहते हैं और फ्यूचर वैल्यू किसे कहते हैं, और ड्यू कब होगा, और आपका जो है रेगुलर कब होगा। रेगुलर तब होगा जब स्टार्टिंग वर्ड नहीं गिवन होगा, स्टार्टिंग वर्ड अगर कहीं पे गिवन है क्वेश्चन में तो आप समझिए कि वो ड्यू का है। वहीं पर देखिए कि लोन है गिवन या नहीं, अगर लोन है तो समझिए कि वो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने को कह रहा है, अगर लोन नहीं है तो आपको फ्यूचर वैल्यू फाइंड करने को कह रहा है, यानी या इन्वेस्ट हो तो फ्यूचर वैल्यू। एग्जाम्पल नंबर 34 देखिए एक बार, आपको दिखाता हूँ इलिस्ट्रेशन नंबर 34, वेयर इज दैट। यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, यानी कि ये क्या है, ड्यू है। तो जैसे ही स्टार्टिंग की बात करें और नीचे देखिए लिख दिया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस एन्युटी, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी क्या, ड्यू, स्टार्टिंग दे दिया ऊपर। यहाँ पे तो लोन की कोई बात ही नहीं हुई, यहाँ पे जैसे कि बात हुआ यू डिपॉजिट दिस अमाउंट इन बैंक एंड व्हेन यू इन्वेस्टमेंट की बात हुई थी। तो प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया कि क्या क्या करना है आपको, प्रेजेंट वैल्यू ही फाइंड करना है। तब आप सोचेंगे कि अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लोन अमाउंट तो कहीं नहीं गिवन है, लोन अमाउंट कहीं नहीं गिवन है, तो क्या मैं ये मानकर चलूँ कि ये जो है वो फ्यूचर वैल्यू है। तो भाई यहाँ पे सिर्फ खुद लिख दिया कि प्रेजेंट वैल्यू है, लेकिन अब ड्यू है या रेगुलर ये कैसे आप पता करेंगे, ऊपर स्टार्टिंग दे दिया तो अगर कुछ भी नहीं भी गिवन रहेगा ना तो नीचे वो क्वेश्चन खुद बता देगा प्रेजेंट वैल्यू आप बताइए। मान लीजिए आपको प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको लोन अमाउंट खोजना पड़े और लोन अमाउंट दिया ही ना हो, तो आप मान लेंगे क्या उसको, फ्यूचर वैल्यू। लेकिन नीचे क्वेश्चन लिख दिया कि नहीं नहीं प्रेजेंट वैल्यू ही मानो, तो प्रेजेंट वैल्यू मानेंगे, और ड्यू और रेगुलर के लिए तो ऊपर क्वेश्चन में दे दिया है। इतना समझ गए। और अब आते हैं ट्रिक की ओर। ट्रिक की ओर मतलब अब सिर्फ ट्रिक, अब देखिए बहुत सारे यहाँ पे होंगे लोग जो कि इस ट्रिक वाले वीडियो को देख चुके होंगे, ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 सभी लोग देख चुके होंगे। तो इसमें सबसे ज़बरदस्त जो ट्रिक है वो क्या है, देखिए अभी हम क्या पढ़ रहे थे कि हमें प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू एन्युटी का फाइंड करना है और बहुत सारे अमाउंट्स गिवन है, तो उसको फॉर्मूला से लगा लेंगे। फॉर्मूला आप समझ गए कि कौन सा प्रेजेंट होता है कौन सा फ्यूचर होता है, उतना आप समझ चुके हैं। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला भी नहीं याद है, फॉर्मूला नहीं भी याद है, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। कैसे बनेगा दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या पूछा है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी क्या होगा अगर मैं 5,000 अब भी डिपॉजिट कर रहा हूँ तो 8 साल तक। तो आप बताइए अगर 5,000 रुपये आप अभी डिपॉजिट कर रहे हैं तो आने वाला अमाउंट कम होगा या ज़्यादा होगा, ये बताइए। ज़्यादा होगा, तो इस 5,000 को उस ज़्यादा अमाउंट तक पहुँचाने के लिए इसमें आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ही तो करेंगे, 5,000 को ज़्यादा तक पहुँचाना है तो इसको क्या करना होगा, इस 5,000 को किसी ना किसी अमाउंट से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि ये अगले अमाउंट तक चले जाए। दूसरी चीज़, क्वेश्चन में जब भी आपको ऐसा हिंट दे देना क्वेश्चन कि गिवन 1.09 इक्वल टू दिस वन, तो आपको पता है कुछ नहीं करना, सिंपली एक यहाँ से भी माइनस कीजिए LHS वाले से। ट्रिक यही कहता है मेरा कि अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन में गिवन हो कि वैल्यू दे दे तो एक यहाँ से भी माइनस कीजिए और यहाँ से भी माइनस कीजिए, दोनों में से एक एक माइनस कर दिए, और ये RHS वाले में LHS वाले से डिवीजन कीजिए। फिर से सुनिए, दोनों में से एक एक माइनस कीजिए जब भी क्वेश्चन गिवन हो, एन्युटी का गिवन हो और दो वैल्यू दे दे। वैल्यू मैक्सिमम केसेस में आप देखेंगे 4 से 5 क्वेश्चन जो एन्युटी का आएगा उसमें वैल्यू गिवन रहेगा वहाँ पे, तो उसका ट्रिक मैं बता रहा हूँ। दोनों में से 1 माइनस कर लीजिए, जैसे कि देखिए लेफ्ट वाले में से 1.09 में से -1 कर लिए और 1.925 दोनों में से -1 कर लिए, और -1 करने के बाद ये जो वैल्यू बचा यानी कि 0.99256 उसको आप डिवाइड कर दीजिए LHS वाले 0.9 से, और जो भी अमाउंट बचा उसको सीधा उठाइए और 5,000 से मल्टीप्लाई कीजिए। आप कहेंगे मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि 5,000 से मैं बड़े अमाउंट तक जाना था, ये आगे वाले एक्यूमुलेटेड अमाउंट के बारे में पूछ रहा है, फ्यूचर में पूछ रहा है कि अभी मैं अगर 5-5 हज़ार 8 साल तक जमा करता हूँ तो आगे कितना होगा, तो ज़्यादा होगा। तो हमें किसी ना किसी अमाउंट से 5,000 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो किस अमाउंट से करेंगे, जो वैल्यू गिवन है ना यहाँ पे 1.09 और 1.99256, तो दोनों में से -1 हटा लेंगे हम, LHS में से भी और RHS में से भी, और ये जो बड़ा है इसमें हम डिवाइड कर देंगे LHS वाले से, और जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को 5,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो आ जाएगा आंसर। और आंसर क्लियरली आपका जो है वो 55,142 आ जाएगा। करके देख लीजिए, 0.9925 बचेगा क्योंकि 1 इसमें से माइनस हो गया, और 0.9 ये बचेगा क्योंकि 1 इसमें से माइनस हो गया। पावर को इग्नोर कर दिएगा, पावर से कुछ मतलब नहीं है हमें।
अब सिंपल, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे आप, तो जो अमाउंट आएगा उसको 5000 से डिवीजन कर दीजिए। करके दिखाऊं? वो आर आर अगर प्रेस हो जाएगा तो ये वीडियो ही डिसरिकॉर्डेड हो जाएगा, तो आप करके देख सकते हैं। मैं यहाँ पे मेरा किधर गया, एक सेकेंड, वो कैलकुलेटर, ओ सॉरी अभी तो है ही नहीं, लेकिन मैं आपको दिखा देता। आप वन यहाँ से भी -1 कीजिए तो क्या बचेगा इसके अंदर 0.9, यहाँ पे क्या बचेगा 0.99 समथिंग, तो 0.99 में इसे डिवाइड कर दीजिए, जो वैल्यू आएगा उसको 5000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या जाएगा आपका, वो आ जाएगा फ्यूचर वैल्यू, यानी कि ज़्यादा अमाउंट। अब अगर कम अमाउंट लाना हो तो, यानी कि जैसे हम पहले बात करते कि छोटा अमाउंट गिवन हो और बड़ा अमाउंट पूछ रहा हो, तो छोटा अमाउंट गिवन हो तो हम क्या फाइंड करते थे, फ्यूचर वैल्यू, और बड़ा अमाउंट यानी कि लोन अमाउंट स्टार्टिंग में ही गिवन हो तो हम क्या फाइंड करते थे, प्रेजेंट वैल्यू। तो अगर यहाँ पे बड़ा अमाउंट दिया हो, मान लीजिए 5 लाख, और हमें छोटा अमाउंट पता करना हो आगे कि कितना हमको एनुअली पे करना चाहिए था, जैसे यहाँ पे दे दिया कि 5000 एनुअली 8 ईयर तक पे कर रहे हैं, और वहाँ पे लिख देगा कि 8 ईयर के बाद यहाँ पे 5 लाख हो गया, तो बताइए शुरू से आप कितना जमा कर रहे थे। तो जो अमाउंट 5 लाख गिवन रहेगा, तो सिंपली उसको अगर स्टार्टिंग में ले जाना है कि कितना जमा होकर 5 लाख बना है, तो इसको कम करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ से डिवाइड करना पड़ेगा। तो किससे डिवाइड करेंगे, कुछ नहीं, जैसे इसमें से -1 किए, इसमें से -1 किए, तो इसको से हम डिवाइड किए थे, और जो वैल्यू आएगा उसको हम बड़े अमाउंट को डिवाइड कर देंगे। देखिए वो क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन वही है कि 1500 फिर से आप एक छोटा अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, 1.1 में आप 1 माइनस कर लीजिए तो कितना बचेगा 0.1, इसमें से -1 करेंगे तो कितना बचेगा 0.61, तो 0.61 में 0.1 से डिवाइड कर देंगे, जितना आएगा अमाउंट उसको 1500 से आप अगर गुना करेंगे तो आपका जो है वो आंसर आ जाएगा इतना बी, और ये करेक्ट आंसर होगा। अब कहेंगे 1500 से मल्टीप्लाई क्यों किए, तो ये पूछ रहा है कि 5 साल के बाद मेरा कितना अमाउंट होगा फ्यूचर वैल्यू। अभी अगर 1500 हम दे रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1500 को किसी भी अमाउंट से। वैसे ही अगर बड़ा अमाउंट कुछ दे दे और पूछे तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर 1500 बड़ा अमाउंट है, बोले कि अभी 1500 हो गया, इसका प्रेजेंट वैल्यू बताइए, इनिशियल अमाउंट कितना था, तो 1500 से कम होगा, तो 1500 को डिवाइड कर देंगे जिस वैल्यू से हम मल्टीप्लाई किए थे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है कि 1000 है, तो इसमें से भी -1 करेंगे, इसमें से भी -1, और 0.92541 को 0.14 से डिवाइड कर देंगे, और जितना वैल्यू आएगा उसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हो जाएगा आंसर 6610। वैसे ही ये तो हम देखें कि छोटा अमाउंट गिवन था और बड़ा पूछ रहा था कि आगे जाकर वो कितना बनेगा। अगर बड़ा अमाउंट गिवन हो, ये देखिए यहाँ पे दे दिया कि एक्यूमुलेट हो चुका है इतना बड़ा अमाउंट, और अगर इसको हमें ये पता करना हो कि कितना हम स्टार्टिंग से इन्वेस्ट कर रहे थे या कितना करना चाहिए था हमें इसके लिए, तो हम क्या करेंगे, तो ये जो 6 लाख है इसको किसी ना किसी से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे 10,000 वाला पूछ रहा था 1000 वाला कि अभी हम डिपॉजिट कर रहे हैं तो आगे हमारा कितना बनेगा, तो हम 1000 को किसी ना किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो ये बड़ा अमाउंट बनेगा। लेकिन यहाँ पे बड़ा अमाउंट ऑलरेडी गिवन है और बोल रहा है कि छोटा अमाउंट बताइए स्टार्टिंग से कितना आपको लगाना चाहिए, फ्यूचर का ऑलरेडी अमाउंट गिवन है, ऊपर फ्यूचर का पूछ रहा था, इसमें फ्यूचर गिवन है, तो ये 6 लाख को किसी ना किसी चीज़ से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कुछ भी नहीं करना है, इसमें से भी -1 कीजिए, जो वैल्यू गिवन है 1.1, और इसमें से भी माइनस कीजिए 1, मतलब 1.1 से -1 कीजिए, और 2.59374 से भी -1 कीजिए। मेरा ट्रिक क्या था कि दोनों में से -1 कीजिए, -1 करने के बाद ये बड़े वाले को ये छोटे वाले से डिवाइड कर दीजिए, और डिवाइड करने के बाद जो अमाउंट बचता है उसको, अगर ऊपर में छोटा अमाउंट दिया है और बड़ा पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, और अगर बड़ा अमाउंट वहाँ पे गिवन है छोटा पूछ रहा है तो इस बड़ा अमाउंट को डिवाइड कर दीजिए इससे। जैसे कि देखिए 2.59 था इसमें RHS में, तो उसमें से -1 किए तो कितना बचा 1.59, फिर हम 1.1 में से -1 किए तो कितना बचा 0.1, अब डिवाइड कर दिए 1.59 को 0.1 से, तो कितना आया 15.9374। अब अगर छोटा अमाउंट ऊपर गिवन रहता ना और बोलता कि आगे वो कितना बनेगा फ्यूचर वैल्यू, तो हम क्या करते इस 15.9374 को उससे मल्टीप्लाई कर देते जैसे 1000 गिवन रहता तो। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि आपका 6000 अमाउंट बना हुआ है, तो अब बताइए कि 6 लाख अमाउंट बना हुआ है, तो पहले आप कितना इन्वेस्ट करते आए इसके लिए, कितना आपको करना चाहिए इसके लिए कि आपको 6 लाख मिल जाए, यानी कि आपको पता है कि बड़ा अमाउंट मेरे पास बच चुका है, कितना हमको स्टार्टिंग से जमा करना चाहिए था, तो छोटा अमाउंट ही जमा करना चाहिए था। तो जो वैल्यू ये 15.9374 आया, इससे आप डिवाइड कर देंगे 6 लाख को, तो आपको आ जाएगा 37647, ये जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ रहे हैं ये कैसे आया, ये ऐसे आया कि स्टार्टिंग में आपका अगर स्मॉल अमाउंट गिवन है एन्युटी का और पूछ रहा है कि बड़ा अमाउंट बताइए आगे कितना होगा,
और ऐसा वैल्यू दे देते, दोनों में से -1 कीजिए, इसको डिवाइड कीजिए इससे, ये हमेशा डिवाइड होगा इससे, और ये छोटा वाला डिवाइड कर देगा बड़े वाले को, कुछ वैल्यू आएगा, तो उस वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आगे आने वाला वैल्यू पता चलेगा। और वैसे ही अगर बड़ा अमाउंट ऑलरेडी गिवन है और छोटा अमाउंट पूछ रहा है तो इसको में डिवाइड कर देंगे इन दोनों के डिवीजन को, तो वो छोटा अमाउंट आराम से आ जाएगा। देख रहे 6 लाख से कम ही आया ना। हाँ, तो जब कम ऑप्शन में है और कम फाइंड करना तो ये 6 लाख को डिवाइड करना रहेगा, याद रखिएगा। और ये दोनों हमेशा डिवाइड होंगे आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम ईच। ये ज़बरदस्त ट्रिक है। आगे का ट्रिक देखिए, जब भी वही ऐसा वैल्यू दे दे LHS RHS वाला और आपसे पूछे क्या, गिवन इन द डेप्रिसिएशन क्वेश्चन, यानी कि डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन हो और वैल्यू दे दे। वो तो एन्युटी के ऊपर हम देख लिए कि बड़ा अमाउंट है और छोटा पूछ रहा है आगे, तो क्या करेंगे, वो छोटे वाले को, जो बड़ा अमाउंट गिवन है और छोटा अमाउंट पूछ रहा है, तो बड़े वाले को डिवाइड करेंगे। और किससे डिवाइड करेंगे, इन दोनों में से -1 करके, और इसको डिवाइड करेंगे पहले इससे, और जो वैल्यू आएगा उसको डिवाइड कर देंगे बड़े अमाउंट से। वही अगर छोटा अमाउंट होता बड़ा पूछता तो इन दोनों के डिवीजन को उससे मल्टीप्लाई कर देते। क्वेश्चन में हम देख चुके हैं। अब देखिए, अगर डिप्रिसिएशन का क्वेश्चन हो और उसमें वैल्यू गिवन हो तो कुछ मत कीजिए, इस वैल्यू को सिंपल उठाइए और मल्टीप्लाई कर दीजिए जितना ऊपर अमाउंट गिवन है। देखिए क्या पूछा है, कॉस्ट ऑफ मशीनरी 1 लाख बजे, इट इज यूजफुल टू एस्टिमेट 20 साल तक वो चल सकता है, एट द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इतना दे द स्क्रैप वैल्यू कितना होगा मशीनरी का, और क्वेश्चन में हिंट दे दे। यानी कि डिप्रिसिएशन हो, स्क्रैप वैल्यू पूछ रहा हो तो कुछ भी नहीं करना, ये जो वैल्यू यहाँ पे गिवन है इस वैल्यू को 1,25,000 से डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, निकल जाएगा स्क्रैप वैल्यू। सिंपल, वो A इंटू P इंटू 1 वो करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अब इसको यूज करेंगे तो क्या होगा, 0.125 है, 1,25,000, जैसे मल्टीप्लाई किया 15,187 आ गया आपका, 15,187। समझ गए। तो डेप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन में अब देखिए, एक क्वेश्चन होता है कि कोई अमाउंट जो है ना वो सिंपल इंटरेस्ट पे, पहले मैं देख लेता हूँ, पहले SI की बात करते हैं, वो डबल हो जा रहा है तो ट्रिपल कितने साल में होगा, तो 8 साल में अगर वो डबल हो रहा है तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो ईयर गिवन है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका आंसर हो जाएगा। अगर कोई अमाउंट क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट पे डबल हो रहा है, तो अगर 8 साल में डबल हो रहा है तो 16 साल में वो ट्रिपल हो जाएगा। सिंपल, इफ अमाउंट गेट डबल इन n ईयर्स देन विल बी ट्रिपल इन n इंटू 2 ईयर्स फॉर सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, जैसे कि दूसरे क्वेश्चन में देखिए कि सिंपल इंटरेस्ट पे ही है, और क्या बोला कि 10 साल में वो डबल हो रही तो ट्रिपल कितना, 20 साल में हो जाएगा, n इंटू 2, सिंपल। वैसे ही अगर कोई अमाउंट है और ये किसका है, कंपाउंड का, और फिर वही एन्युटी में जैसे क्वेश्चन गिवन था, क्वेश्चन में ऐसा कुछ वैल्यू, और डिप्रिसिएशन में वैल्यू गिवन था, तो डिप्रिसिएशन वाला तो सीधे इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिए। और उसमें क्या किए थे हम, एन्युटी वाला में कि पहले इनमें से भी, इसमें से भी 1 माइनस किए, इसमें से भी -1 किए, और इसको डिवाइड कर दिए इससे, और जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल अमाउंट था, यही अगर बड़ा अमाउंट होता और छोटा अमाउंट पूछता तो इसको डिवाइड कर देते उससे भी। खैर, अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट गिवन हो क्वेश्चन में कि अभी मैं इतना इन्वेस्ट करने वाला हूँ, ठीक है, अमाउंट गिवन हो, और हिंट दे दे कि देखिए आपको ये चीज़ मानकर चलना है कि 1 पॉइंट प्लस 0.2 टू द पावर 8 इक्वल टू इतना हो, यानी LHS RHS इसमें भी गिवन हो, तब फाइनल वैल्यू अगर पूछ रहा है कि फाइनल वैल्यू कितना होगा आने वाली इन्वेस्टमेंट का, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। क्या कीजिए, सिंपल उसका जो वैल्यू है उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि ये जो वैल्यू है इसी से। जैसे डेप्रिसिएशन में स्क्रैप वैल्यू पूछ रहा था कि कितना होगा, तो कॉस्ट दिया था ऊपर मशीनरी का, तो मशीनरी का कॉस्ट को इससे मल्टीप्लाई कर दे तो हो जा रहा था। वैसे ही इन्वेस्टमेंट का भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट का अमाउंट दे दिया और बोल रहा है कि कितना होगा इसका फाइनल वैल्यू, तो इसको भी उसका वैल्यू उठाइए और इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि उसका वैल्यू जो ऊपर 10,000 गिवन है उसका हिंट वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा। हिंट इसलिए देता है क्योंकि वो एक फाइनल वैल्यू होता है, जो फाइनल वैल्यू तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कीजिए। अब दूसरा फॉर्मूला देखिए, ट्रिक, कि अगर कोई 2 अमाउंट गिवन हो और 2 साल गिवन हो कि हाँ इतना साल में इतना हो जा रहा है और फिर इतना साल में इतना हो जा रहा है, यानी कि टोटल 4 आइटम गिवन हो, 2 अमाउंट 2 टाइम, तो आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड वहाँ पे करना होगा। क्वेश्चन में प्रिंसिपल ही पूछेगा ऐसे क्वेश्चन में कि P, तो वो आप कैसे निकालेंगे, तो पहले वाले अमाउंट को दूसरे के टाइम से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, दूसरे वाले अमाउंट को पहले वाले टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। समझ गए, मतलब अमाउंट इंटू टाइम एंड अमाउंट 2 इंटू अमाउंट इंटू टाइम माइनस अमाउंट इंटू टाइम, यानी कि 2 टाइम और 2 जो अमाउंट थे दोनों का, कैसे, पहले का अमाउंट का दूसरे के टाइम से और दूसरे का अमाउंट का पहले के टाइम से, और दोनों का डिफरेंस दिखा दिए, यानी कि A2 इंटू T1 माइनस A1 इंटू T2 बाई में क्या करेंगे आप, दोनों के टाइम का डिफरेंस ले लेंगे, दोनों में टाइम का डिफरेंस ले लेंगे तो आंसर जो है आपका प्रिंसिपल निकल जाएगा। जैसे देखिए इसमें
बोला है कि मनी बिकम, देखिए यहाँ पे दो अमाउंट है, ये भी अमाउंट है, ये भी अमाउंट है, यहाँ पे 5 ईयर, यहाँ पे 2 ईयर। तो कुछ भी नहीं करना है, इस 692 को आप मल्टीप्लाई कीजिए 5 से, 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 800 से, और दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। जितना डिफरेंस निकलता है उसको डिवाइड कर दीजिए 5 - 2 या 2 - 5, कुछ से भी, पॉजिटिव आंसर रहता है हमेशा। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 800। कितना? हाँ 620। देखो यार कहाँ से ये ला दिया। तो आप जब ऐसा करेंगे तो आपको जो है, आप जो है आंसर करेक्ट निकलेगा। ये टोटल कैलकुलेशन किया है इसलिए यहाँ पे ऐसे दिख रहा है आपको। तो क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, पहले अमाउंट को दूसरे टाइम से मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस दूसरे अमाउंट को अपने वाले टाइम से मल्टीप्लाई कर देना है, दोनों का डिफरेंस निकल गया। अब 5 - 2 या 2 - 5, कुछ भी कीजिए, पॉजिटिव आंसर लाना चाहिए, और डिवाइड कर दीजिए नीचे से। जब ये फॉर्मूला आप लगा देंगे तो आपको निकल जाएगा प्रिंसिपल। अब अगला देखिए, जैसे 6200 को कर दीजिए आप 3 से, मटेरियल का इक्वेशन है। 7400 को कर दीजिए 2 से, और दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, और 3 - 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा सी 3800। करके देखिएगा, ये कहने की जरूरत नहीं है, वो करके देखिएगा। और अभी ख़त्म नहीं हुआ है, हालांकि मैं यहाँ पे लास्ट तक पहुँच गया हूँ, लेकिन और भी ट्रिक्स अभी बाकी है जो कि सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड है। जैसे डिफरेंस दे दे CI और SI के बीच में, ठीक, डिफरेंस दे दे, क्या लिखा है, ट्रिक क्या कहता है, पहले ट्रिक देख लीजिए कि जब SI और CI का डिफरेंस दे दे 3 साल का, और 3 साल का ही हर क्वेश्चन में रहता है, ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि 4-5 साल का दे देगा, तब, और पूछ क्या रहा हो आपसे, प्रिंसिपल इक्वल टू, हाँ प्रिंसिपल पूछ रहा हो, 3 साल का डिफरेंस दिया हो दोनों ईयर में, और प्रिंसिपल पूछा हो, कुछ रेट उसमें गिवन हो कि इस रेट पे जो है वो ऐसे ऐसे हो रहा है, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का इतना अमाउंट है, इतना अमाउंट है, और दोनों का डिफरेंस ये है, और रेट गिवन है। तो क्या करना है कि 3 साल का अगर केस हो तो आपको जो डिफरेंस अमाउंट गिवन है, डिफरेंस अमाउंट, जैसे कि इसमें दिया ना कि 2 SI और CI है, और दोनों का डिफरेंस अमाउंट 72 है, और ये कितने साल का है, ये 2 ईयर्स का है। अगर 2 ईयर्स का दे दे तो आपको कुछ, और पूछे कि प्रिंसिपल मतलब अमाउंट आप कैलकुलेट कीजिए, तो कुछ नहीं करना है, डिफरेंस जो अमाउंट दिया है 72 इंटू, क्योंकि यहाँ पे कितने साल का है, 3 साल का, 2 साल का है, 2 साल का ही है ना, तो क्या करेंगे, डिफरेंस अमाउंट जो है इंटू 100 का स्क्वायर करेंगे, 100 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यहाँ के 2 ईयर का पूछा, तो अमाउंट कितना है 72 इंटू 100 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर, यानी कि जो रेट है इसका भी स्क्वायर, तो आपका जो है वो अमाउंट निकल जाएगा कैलकुलेटर में। एक बार करके देखिए, क्या कीजिए आप कि ये इसका फॉर्मूला है कि 2 ईयर्स का अगर डिफरेंस SI CI के बीच में है तो अमाउंट कैसे निकलेगा, और अगर 3 ईयर का है तो कैसे निकलेगा। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, और पक्का दोनों में से एक, तो एक नहीं 2 क्वेश्चन कन्फर्म है। तो क्या कीजिएगा आप, जो डिफरेंस अमाउंट गिवन है SI CI का उसको उठाइएगा, और देख रहे हैं कि 2 ईयर के रही, 2 ईयर के लिए है, यानी कि जब भी स्क्वायर में होगा वो 2 ही होगा, तो 72 इंटू 100⁻², 100 हमेशा रहेगा, 100⁻² डिवाइडेड बाई रेट का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर। अब इतना कर देंगे तो आपका प्रिंसिपल का अमाउंट निकल जाएगा 5000। नहीं विश्वास है, आप कैलकुलेटर पे करके देखिए। वैसे ही अगर 3 ईयर्स का गिवन हो तो, जैसे 3 ईयर का, तो कोई बात नहीं, 100 का क्यूब कर देंगे, डिफरेंस जो अमाउंट है वो इंटू 100⁻³ डिवाइडेड बाई, क्योंकि यहाँ पे 3 आ गया तो सब कुछ जो है वो डबल से भी ज़्यादा होने वाला है, डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर इंटू आर प्लस 300, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि RQ प्लस 300R डिवाइड कर दीजिए। पिछले बार क्या कर रहे थे, सिंपल आर स्क्वायर से कर दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ट्रिपल हो गया, डबल नहीं ट्रिपल यहाँ पे हो गया, सिंपल और कंपाउंड का डिफरेंस अमाउंट, तो क्या करेंगे, अगर ये डबल होता तो क्या करते हैं, 228 इंटू 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल हो गया है तो क्या करेंगे हम क्या करेंगे, ईयर से मतलब नहीं, ईयर से मतलब सिर्फ है ट्रिपल के लिए कि 228.75 इंटू 100⁻³ कर देंगे, क्योंकि 3 ईयर का है, डिवाइडेड बाई R⁻³ प्लस 300R, इसको अब एक में करेंगे तो यही होता है, तो आपका जो है वो अमाउंट आ जाएगा 3075। सारे ट्रिक्स की मैं जो है वो बात जो है वो करते जा रहा हूँ। जैसे कि इसमें देखिए CI और SI 2 साल का गिवन है, और इसका डिफरेंस दिया है 21, तो क्या करेंगे 21 इंटू 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेट गिवन है 5 का स्क्वायर, 5 इंटू 5, तो कितना आ गया आंसर, ये देखिए 8400, और ये 100 का स्क्वायर को ऐसे लिखा, और डिफरेंस अमाउंट यहाँ था। तो क्या मैं लिखा कि डिफरेंस अमाउंट अगर डबल है तो इंटू 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेट का स्क्वायर, अगर ट्रिपल है तो डिफरेंस इंटू 100⁻³ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू आर प्लस 300, या फिर RQ प्लस 300R। अब यहाँ पे कितना का है, 2 ईयर का है 372, तो
तो कुछ नहीं कीजिए, आप कैलकुलेटर उठाइए, 372 कीजिए, इंटू कीजिए, और 372 इंटू 100 का स्क्वायर कीजिएगा, 100 इंटू 100, और डिवाइडेड बाई 10 का स्क्वायर यानी कि 100। तो जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका इसका। ये देखिए यहीं से पता चला 37,200, नहीं समझ गए। 372 इंटू 100 कीजिए, ठीक है, 100 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई रेट का स्क्वायर, ये 100, तो एक 100 से एक 100 तो कट गया, तो कितना बचेगा 372 इंटू 100, तो यही 372 और 100 का 100। समझिए कितना आसान ट्रिक है। यहाँ पे भी जो है 2 ईयर्स का पूछ रहा है, तो कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है आपको कि 29.4 जो है उसको कर देना है इंटू 100 का कर देना है, इंटू 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7 का स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा। फिर देखिए एक और, सारे पास्ट ईयर के क्वेश्चन है, ये भी 2 ईयर का है, तो कुछ नहीं कीजिए, RS1 को उठाइए, इंटू 100 कीजिए, यानी कि 10,000 हो जाएगा ना। 10,000 का जब वो हो जाएगा तो 10,000 डिवाइडेड बाई आपको क्या करना है 4 का स्क्वायर यानी 16, तो उसको जब आप करेंगे तो आपका कितना आंसर आएगा 625। करके देख लीजिए, कुछ भी भार नहीं है। अगला जो ये भी क्वेश्चन है ये भी देख लीजिए कि डिफरेंस जो है कितने साल का है, 2 साल का है, और अमाउंट ऑफ डिफरेंस दिया हुआ है। तो फॉर्मूला क्या था कि डिफरेंस का अमाउंट इंटू, अगर 2 ईयर का है तो 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेट का स्क्वायर, अगर 3 ईयर का होता तो 100 के पावर क्यू कर देते और नीचे क्या करते रेट के पावर क्यू करते इंटू रेट प्लस 300 करते, बस 300 आर, तो ये इससे निकल जाता है, क्योंकि होता है इसका नीचे जो है वो रेट इंटू आर प्लस 300 लगाते हैं, क्योंकि ये क्यू आ जाता है, इसलिए 3 साल का है इसलिए। यहाँ पे भी वही अमाउंट 2 साल का है, तो ये भी आप आराम से फाइंड कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला पे आते हैं, ट्रिक फाइंड ईयर्स फॉर डबलिंग अमाउंट एट ए गिवन रेट। एसआई के रेट पे अगर कोई अमाउंट डबल हो जा रहा है तो कितने टाइम पे डबल हो रहा है, ये चीज़ फाइंड करना है। यानी कि क्वेश्चन कहेगा कि एक अमाउंट जो है वो डबल हो जा रहा है इस रेट पे, तो बताइए कि और सिंपल इंटरेस्ट जो है आपको दिया हुआ है, तो कितने टाइम में वो डबल हो रहा है। मतलब कि 6.25 का रेट चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट पे और वो अमाउंट डबल हो जा रहा है, तो कितने टाइम पे वो डबल हो रहा है भाई। तो कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली 100 बाई रेट लगा देना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो 100 बाई रेट लगाएंगे ना, जब आप 100 बाई 6.25 करेंगे तो आपको आएगा 16 ईयर, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देख रहे ट्रिक कितना आसान ट्रिक है, सब कुछ वीडियो अगर आप एक बार पॉज करके फिर से देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। फिर से सुनिए, अगर दोनों के बीच में डबल अमाउंट हो रहा हो कोई एक गिवन रेट पे, तो अगर 100 बाई रेट करेंगे तो वो निकल जाएगा कि वो कितने साल में ये ऐसा हो रहा है, डबल होगा। मतलब कोई इन वाट टाइम विल अ सम ऑफ मनी, कोई अमाउंट है, अमाउंट हिडन है मेरे से, लेकिन अमाउंट भी हमको नहीं फाइंड करना है। बोला कि कोई अमाउंट है सिंपल इंटरेस्ट पे, वो इतना इंटरेस्ट है उसका सिंपल इंटरेस्ट और डबल हो जा रहा है, तो बताओ कितना टाइम लगेगा डबल होने में। इन वाट टाइम, एक अमाउंट कितने टाइम में डबल होगा इतना अगर उसका रेट है तो सिंपल इंटरेस्ट पे, सिंपली ये पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करेंगे, 100 लेंगे और उसको इससे डिवाइड कर देंगे, सिंपल 16 आ गया। वैसे ही अगर वो कोई अमाउंट ट्रिपल हो रहा है, इन वाट टाइम अ सम ऑफ मनी विल ट्रिपल इट सेल्फ एट 6.25, तो क्या करते 200 बाई रेट लगा देते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल पूछ रहा था, तो थोड़ा सा 100 बढ़ा देते। नहीं समझे, फिर से सुन लीजिए कि कोई अमाउंट आपका डबल हो जा रहा है गिवन टाइम पे और रेट दिया हुआ है, तो टाइम पूछ रहा है कि कितना टाइम पे ये डबल हो रहा है बताइए। अगर रेट में 6.25 लगा रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट पे, तो कितने टाइम पे ये डबल होगा। तो आप सोचो कि हाँ अमाउंट तो गिवन नहीं है, तो कैसे पता चलेगा। कुछ भी अमाउंट की जरूरत नहीं है, आप सीधा टाइम डायरेक्टली निकालिए। क्या कीजिए 100 बाई रेट कर दीजिए, टाइम निकल गया। अगर ट्रिपल पूछता कुछ नहीं कीजिए, 200 बाई रेट लगा देते निकल जाता। इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है कि कितने टाइम में डबल होगा, तो डबल में क्या बोला, सीधा आप उठाइए 100 बाई रेट कर दीजिए, तो 100 बाई 8 करेंगे तो 12.5, ठीक है, जो ये हो गया ना, हाँ 12.5। वैसे ही पूछ रहा है कि कितने टाइम में ये भी डबल होगा, डबल का ही क्वेश्चन पूछा, तो डबल पूछा किस पे, इंटरेस्ट पे। तो अगर ऊपर क्या था सिंपल इंटरेस्ट था और यहाँ पे क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हम लोग जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में ना भाई, ये थोड़ा सा हम अगर पैसे ले रहे हैं तो हमें दिक्कत हो जाती है। क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जुड़ता जाता है। तो जो हम कर रहे थे 100 बाई आर, या फिर अगर वो ट्रिपल हो रहा था तो 200 बाई आर, अब उल्टा करने पड़ेगा हमें, करेगा 72 बाई आर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये सारी थोड़ा सा आप लिख लेंगे एक बार में तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे अगर कोई सम ऑफ मनी डबल हो रहा है गिवन रेट पे, तो बताइए कि वो कितने टाइम में डबल होगा, ये चीज़ पूछ रहा है कि कितने टाइम में 5% अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट लगा रहे हैं तो कोई अमाउंट डबल होगा। कुछ नहीं करेंगे, 72/5 लगा देंगे, आपका आ जाएगा। तो 72/5 आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 14.3 आएगा।
वैसे अगर ट्रिपल हो रहा हो कंपाउंड इंटरेस्ट तो कितने टाइम में वो ट्रिपल होगा? अगर एक रेट गिवन है तो अगर रेट गिवन है तो ट्रिपल होगा, तो उसको करेंगे 114 बाई रेट। ट्रिपल हो रहा है, वो बढ़ रहा है तो 114 बाई रेट। जैसे देखिए सिंपल इंटरेस्ट में, फिर से सुनिए, सिंपल इंटरेस्ट में क्या था कि कोई अमाउंट डबल हो रहा है, कितने टाइम पे होगा डबल? वो कुछ नहीं कीजिए, 100 बाई रेट कर दीजिए। इससे क्या हो जा रहा था, सिंपल इंटरेस्ट का निकल जा रहा था डबल। 100 बाई 200 बाई जब जब आप रेट कर रहे थे तो इससे क्या निकल रहा था, सिंपल इंटरेस्ट पे ट्रिपल। 72 बाई रेट कर रहे हैं तो क्या निकलेगा, डबल कंपाउंड इंटरेस्ट पे। और अगर 114 पे रेट को डिवाइडेड बाई रेट करेंगे तो क्या निकलेगा आपका निकलेगा ये कि ट्रिपल टाइम कंपाउंड इंटरेस्ट पे मतलब ये ट्रिपल होगा। समझ गए? फिर से एक बार सुन लीजिए, एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं, कोई दिक्कत की बात मुझे नहीं है। कि अगर सिंपल इंटरेस्ट पे देखिए इधर था, कोई सिंपल इंटरेस्ट पे अमाउंट जो है वो डबल अगर हो रहा है सिंपल इंटरेस्ट पे, तो कितना टाइम में हो रहा है, रेट गिवन है। तो अगर टाइम निकालना हो तो कुछ नहीं कीजिए, 100 बाई रेट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा 100 मतलब मान लीजिए यूजुअल होता है, सिंपल इंटरेस्ट आसान होता है और आसान भाषा में हम 100 को ही एज्यूम करते हैं, तो 100 बाई रेट कर दिए। लेकिन फिर जब ये ट्रिपल हो रहा था सिंपल इंटरेस्ट पे तो 200 बाई रेट कर दिए, तो उससे भी टाइम निकल गया हमारा। कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है तो कंपाउंड इंटरेस्ट में तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, तो हम उसे क्या कर लिए, 72 मान लिए डबल के लिए कि डबल होगा। अगर पूछ रहा है कि कितने टाइम में डबल होगा तो 72 बाई रेट लगा दिए। वही बोलो कि ट्रिपल, यानी कि ट्रिपल तो बड़ा होता है, तो बड़ा बड़ा मतलब 114 बाई रेट लगा दिए तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। उसमें मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया नहीं, टाइम आ गया कि कितने टाइम में वो ट्रिपल होगा। ठीक, देख लिए इतना। और ये सब तो देख चुके हैं। हाँ, ये भी देख चुके हैं। और ये तो वही वाला है जो हमने अभी आगे पढ़ा था, एन्यूटी वाला। तो ये सारे नीचे एन्यूटी वाले आ गए। और n/2 ईयर वाला पढ़ ही लिए कि जब कोई टाइम सिंपल इंटरेस्ट पे डबल हो रहा है तो ट्रिपल होने के लिए वो ×2 हो जाएगा। 10 साल पे अगर वो डबल हो रहा है तो 20 साल पे वो ट्रिपल हो जाएगा। और ये अमाउंट वाला भी क्वेश्चन हम देख चुके हैं कि जब दो अमाउंट गिवन हो तो कैसे उसको करना है। और ख़त्म। हाँ, ये हो जाता है आपका ख़त्म। पूरा एन्यूटी हम लोग समझ चुके हैं, पूरा ट्रिक हम लोग देख चुके हैं। 114 बाई रेट वाला ये क्वेश्चन हालांकि इससे नहीं मिला इसलिए नहीं हम सोल्व किए। और इतना अगर आप कर लेते हैं तो कुछ भी आगे करने की ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी आपके लिए। फिर एन्यूटी वाला हम बता चुके हैं। तो ये सारा ट्रिक। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूँ कि अगला जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं लॉ में ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप लॉ का जो आंसर है, अगर थोड़ा सा भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कैसे आप पूरा कॉन्सेप्ट को पढ़ पाएंगे। कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन का तो आंसर हर कोई दे देता है और उसमें उतना लैंग्वेज भी नहीं मांगता, लैंग्वेज नहीं मांगता ना डायरेक्ट क्वेश्चन। जैसे बोल दिया कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल दीजिए, ऐसा क्वेश्चन भी आता है लगभग 35 मार्क्स का या 40 मार्क्स का भी आ सकता है 60 मार्क्स में। तो क्या है कि वैसे क्वेश्चन को तो डायरेक्टली आप लिख दिए, कुछ भी वहाँ पे प्रोविजन फैक्ट नहीं लिखना था। लेकिन जो केस बेस्ड होते हैं तो उनमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ता है कि हाँ कौन कौन से कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है। तो इस पर भी मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा ना, ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप क्वेश्चन ही खुद आपको बताएगा कि भाई ये प्रोविजन तुम लिखो। आप जान जाएंगे, क्वेश्चन नहीं आप पढ़ रहे होंगे, जैसे ही आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आपके माइंड को क्वेश्चन पेपर बता रहा होगा कि कौन कौन सा यहाँ पे ट्रिक तुमको यूज करना है, क्या क्या चीज़ मतलब तुमको लिखना है, कौन सा प्रोविजन तुमको लिखना है। ऐसा ट्रिक बताऊंगा और बिल्कुल आसान ट्रिक, क्वेश्चन में ही सब कुछ होता है। मेन चीज़ डायरेक्ट को भले ही आप आसान समझते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन आसान होता है, ठीक है, आपको आसान लग रहा है कि हाँ डायरेक्टली पूछ दिया कि सेवियर टेम्पटर का जो है वो एक्सेप्शन बताइए तो मैं लिख दिया। अब केस बेस्ड वाले में आपको दिक्कत हो रहा है, केस बेस्ड वाला मैं बता दूं इससे भी आसान है। नहीं विश्वास हो रहा है तो आप एक ऑलरेडी चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, देख लीजिए कि हाउ टू आंसर लॉ बेस्ड या फिर ट्रिक टू आंसर लॉ बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। उसमें मैं इतना ज़बरदस्त ट्रिक बताया हूँ कि कैसे जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा लॉ का ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ आप सबसे पहले केस स्टडी ही सोल्व करना शुरू करोगे, जो केस बेस्ड रहता है क्वेश्चन ही। क्यों? क्योंकि उसमें ऐसा ज़बरदस्त ट्रिक है ना यार कि सब कुछ समझ में आ जाता है स्टार्टिंग में ही कि कैसे कैसे हमें सोल्व करना है, क्या क्या हमें प्रोविजन में लिखना है। जैसे कंक्लूजन तो समझ में आता है कि यस या नो होगा, फैक्ट में हम क्वेश्चन को ही एज इट इज़ लिख सकते हैं समरी बनाकर, प्रोविजन में क्या लिखें। तो प्रोविजन हर चीज़ का ट्रिक है, वो ऐसा ट्रिक है जो आपको बता देगा। तो देखिएगा जरूर चैनल पे, या फिर मैं अगली वीडियो में उसे भी कवर अप करूँगा।